नमस्कार, मैं ममता साहू मीडिया फॉर सपोर्ट न्यूज में आपका स्वागत करती हूं। आइए देखें क्या है आज की खबरों में। कोरबा में मास्क नहीं पहनने को लेकर हुआ विवाद, तहसीलदार ने युवक को मारा थप्पड़। हंगामा बढ़ा तो सरेआम तहसीलदार ने युवक से माफी मांगी। कोरोना का संक्रमण बढ़ता जा रहा है, कोविड प्रोटोकॉल का पालन कराने सख्ती भी बढ़ाई जा रही है। सख्ती से नियम पालन कराने के चक्कर में वाद विवाद भी बढ़ने लगा है, दुर्व्यवहार बढ़ता जा रहा है। ऐसा ही एक घटनाक्रम में दीपका में माहौल गर्म रहा। यहां तहसीलदार वीरेंद्र श्रीवास्तव ने मास्क के विवाद में एक दुकान में युवक को थप्पड़ मार दिया। मोहल्ले व आसपास के दुकानदारों को यह पता चलते ही हंगामा कर इस रवैये को अनुचित बताया। हालात ऐसे बने कि पुलिस को बुलाना पड़ गया। लोगों की एक ही मांग थी कि तहसीलदार माफी मांगे। बात बढ़ती देखकर आखिरकार तहसीलदार वहां पहुंचे। व्यापारी व युवक से हाथ जोड़कर सरेआम माफी मांगने पर हंगामा शांत हुआ। बढ़ते कोरोना संक्रमण को देखते हुए प्रशासन ने अपनी पूरी कमर कस ली है। आंशिक तौर पर सार्वजनिक स्थानों पर ताला लगा दिया गया है। साथ ही व्यापारिक प्रतिष्ठानों में भी प्रशासन ने कड़ी नजर बनाए रखा है। इसी कड़ी में दीपका तहसीलदार वीरेंद्र श्रीवास्तव दीपकापाली रोड में कोरोना प्रोटोकॉल का पालन कराने के साथ मास्क चेकिंग में लगे हुए थे। इस दौरान दुकान में ग्राहक बनकर आए छात्र से तीखी बहस हो गई। मामला इतना बढ़ गया कि आसपास के लोगों ने तहसीलदार के वाहन को रोक लिया और माफी मांगने के लिए कहने लगे। दीपका पुलिस की मौजूदगी में तहसीलदार ने संबंधित लोगों से माफी मांगा। तब कहीं जाकर 1 घंटे के बाद लोगों ने तहसीलदार और उसकी टीम को वहां से रवाना किया। ऐसे में कोरोना प्रोटोकॉल का पालन कराना प्रशासन के लिए किसी चुनौती से कम नहीं है। अरे मैंने मास्क लगाया था, दुकान वाले नहीं लगाया था, बस उसका आवाज सुनाई नहीं दी तो उसने मास्क निकाल दिया। एंड उसी टाइम पर वो बंदा आ गया चेक करने वाला, तो उसने चेक करके मतलब बोला कि तुमने मास्क नहीं लगाया। तो मैंने बोला ग्राहक होके कि उसने मास्क लगाया था, बट उसको आवाज सुनाई नहीं दी। मीडिया फॉर सपोर्ट के लिए राजेश साहू की रिपोर्ट। मास्क न पहनने पर अब तक निगम ने लगाया 48,300 रुपए अर्थदंड। कोविड प्रोटोकॉल का पालन कराने सक्रिय रहा निगम का मैदानी अमला। कोरबा नगर पालिक निगम द्वारा बिना मास्क पहने सार्वजनिक स्थानों पर पहुंचने वालों पर कार्रवाई करते हुए अभी तक 48,300 रुपए का अर्थदंड लगाया जा चुका है। यह कार्रवाई लगातार जारी है। मास्क न लगाने पर अर्थदंड लगाया जा रहा है। लोगों को कड़ी हिदायत दी गई कि वे अनिवार्य रूप से मास्क पहने और कोविड प्रोटोकॉल का पालन करें। कोरोना संक्रमण के प्रसार को नियंत्रण करने तथा संक्रमण से सुरक्षा व बचाव हेतु कलेक्टर रानू साहू के मार्गदर्शन व आयुक्त कुलदीप शर्मा के दिशा निर्देश में नगर पालिक निगम कोरबा द्वारा निरंतर जमीनी कार्रवाई की जा रही है। एक ओर जहां लोगों को मास्क पहनने, सोशल डिस्टेंसिंग व कोविड प्रोटोकॉल का पालन करने की समझाइश विभिन्न माध्यमों से दी जा रही है, वहीं दूसरी ओर उल्लंघन करने वालों पर अर्थदंड भी लगाया जा रहा है। निगम द्वारा अब तक 48,300 रुपए का अर्थदंड लगाया जा चुका है। न्यूज डेस्क, मीडिया फॉर सपोर्ट। कोरबा जिले में टेस्टिंग की बढ़ी रफ्तार तो रिपोर्ट मिलने में हो रही देरी, संक्रमण और बढ़ने के आसार। जिले में बढ़ते कोरोना संक्रमण ने मेडिकल कॉलेज के वायरोलॉजी लैब के दावों की पोल खोलकर रख दी है। लैब में एक दिन में 400 आरटीपीसीआर के सैंपल टेस्टिंग की क्षमता है, जबकि प्रतिदिन औसतन 900 से 1000 सैंपल टेस्टिंग के लिए आ रहे हैं। आलम यह है कि टेस्ट कराने के तीसरे या चौथे दिन लोगों को रिपोर्ट मिल रही, इससे संक्रमण और बढ़ने के आसार हैं। यही नहीं, सबसे बड़ी लापरवाही कोविड संक्रमितों तक दवाई पहुंचाने में बरती जा रही है। संक्रमितों तक कोरोना मेडिसिन किट 2 दिन बाद भी नगर निगम नहीं पहुंचा पा रहा, जबकि कलेक्टर रानू साहू ने जोनवार वार्डवार दल बनाकर तत्काल संक्रमितों को जरूरी दवाई मुहैया कराने का निर्देश दिया है। नगर निगम क्षेत्र से एक ऐसा ही मामला सामने आया है। बुंदेली में पदस्थ एक व्याख्याता कोविड पॉजिटिव आई हैं। उनके साथ उनका 16 वर्षीय पुत्र भी संक्रमित है। मल्लिक मंगलम के आगे बिरसा मुड़ा नगर दादर खुर्द मार्ग में निवासरत व्याख्याता 2 दिन से दवाई का इंतजार कर रही हैं। उन्होंने बताया कि वे कई बार कंट्रोल रूम में फोन कर इसकी जानकारी दे चुकी हैं। कंट्रोल रूम से जल्द पहुंचाने, अन्य दवाई नहीं खाने की सलाह उन्हें दी जा रही है। उन्होंने बताया कि दवाई के अभाव में उनकी सेहत ठीक नहीं है। अगर हालात बिगड़ते हैं तो आखिर कौन इसकी जिम्मेदारी लेगा। बहरहाल जोन कमिश्नर की ये
घोर लापरवाही लोगों की जिंदगी को खतरे में डाल सकती है। ऐसी लापरवाही बरतने वालों पर जिला प्रशासन को कड़ी कार्रवाई करने की आवश्यकता है। हालांकि सोशल मीडिया में मामला संज्ञान में आते ही दवा पहुंचा दी गई। मीडिया फॉर सपोर्ट के लिए संतोष अग्रवाल की रिपोर्ट। कोरबा में कबाड़ चोरी के आरोप में फरार आरोपियों को बाकी-मुंगरा पुलिस ने पायलटिंग वाहन सहित अपराधी धर्म सिंह को उसके साथियों सहित गिरफ्तार किया है। बाकी-मुंगरा पुलिस द्वारा लगातार अवैध कारोबार, डीजल, कबाड़, कोयला चोरी में अंकुश लगाने कार्रवाई की जा रही है। कबाड़ चोरी के आरोप में फरार आरोपी धर्म सिंह, श्याम सुंदर यादव, घसिया सिंह, संतोष यादव को गिरफ्तार किया है। घटना में प्रयुक्त वाहन मारुति इको को जब्त किया गया। 1 जनवरी को बंद पड़े कोयला खदान नंबर 56 से 4 से 5 टन स्क्रैप चोरी कर टाटा पिकअप वाहन में स्क्रैप को लोड कर भाग रहे थे, जिसे पकड़कर अपराध कायम कर विवेचना में लिया गया था। इस दौरान विवेचना के पूर्व में एक आरोपी सोहनलाल मसीह को वाहन और स्क्रैप के साथ पकड़कर गिरफ्तार किया गया था। चोरी का सरगना धर्म सिंह और उसके साथी फरार थे। बाकी-मुंगरा पुलिस ने चारों आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई कर रिमांड में भेजा है। दिनांक 1/1/2022 को खदान जो है अपना जो बंद पड़ी हुई है उसमें स्क्रैप चोरी के लिए कर रहे थे, जिसमें एक आरोपी को पूर्व पकड़ा गया था और उसमें 4 आरोपी फरार थे। और उसमें जो प्रयुक्त किए गए वाहन, एक वाहन को पहले पकड़ लिया गया था, दूसरे वाहन जो इको था उसको भी पकड़ा गया है। जो क्षेत्र के आदतन और आतंकित इसके दहशत था आरोपी धर्म सिंह, उसको घेराबंदी कर पकड़ा गया। उसके साथ ही श्याम सुंदर, घसिया यादव, संतोष यादव भी था। चारों को लाया गया है और इनके विरुद्ध पूर्व में अपराध धारा 354, 380, 34 के तहत कायम किया गया था। उसमें आज उनको गिरफ्तार किए गए हैं। 5 आरोपी हो गए टोटल। इन लोग 5 थे, 5 को आज गिरफ्तार कर दिया गया है। मीडिया फॉर सपोर्ट के लिए मनहरन साहू की रिपोर्ट। बुलेटिन में अब वक्त है एक छोटे से ब्रेक का। मिलते हैं ब्रेक के बाद। NXT डिजिटल न्यू MPEG 4 बॉक्स, जिसमें हाई क्वालिटी पिक्चर, हाई क्वालिटी साउंड के साथ 451 चैनल का प्रसारण। NXT MPEG 4 बॉक्स में साथ में देखिए लोकल न्यूज, छत्तीसगढ़ी चैनल और 24 NXT लोकल बकेट नॉन स्टॉप प्रसारण। तो आज ही NXT डिजिटल से जुड़े और उठाएं मौके का फायदा। अब एस स्टार नेटवर्क केबल टीवी दर्रे जमनीपाली में, साथ ही BSNL भारत फाइबर, इलेक्सर गीगा फाइबर, हाई स्पीड इंटरनेट। नए कनेक्शन के लिए संपर्क करें इन क्षेत्रों में: दर्रे जमनीपाली, जेलगांव, CSB स्टील, पावर सिटी, पुष्पल्लव, साडा कॉलोनी के लिए संपर्क करें इन नंबरों पर 9522 91 7722 786 922 2258। NXT डिजिटल न्यू MPEG 4 बॉक्स, जिसमें हाई क्वालिटी पिक्चर, हाई क्वालिटी साउंड के साथ 451 चैनल का प्रसारण। NXT MPEG 4 बॉक्स में साथ में देखिए लोकल न्यूज, छत्तीसगढ़ी चैनल और 24 NXT लोकल बकेट नॉन स्टॉप प्रसारण। तो आज ही NXT डिजिटल से जुड़े और उठाएं मौके का फायदा। NXT डिजिटल नेटवर्क अब बाल्को केबल नेटवर्क में, साथ ही BSNL गीगा फाइबर। नया फाइबर इंटरनेट कनेक्शन के लिए बाल्को नगर में संपर्क करें इन नंबरों पर 9425544738 8818844018। NXT डिजिटल न्यू MPEG 4 बॉक्स, जिसमें हाई क्वालिटी पिक्चर, हाई क्वालिटी साउंड के साथ 451 चैनल का प्रसारण। NXT MPEG 4 बॉक्स में साथ में देखिए लोकल न्यूज, छत्तीसगढ़ी चैनल और 24 NXT लोकल बकेट नॉन स्टॉप प्रसारण। 1250 रुपए का बॉक्स पुराने ग्राहकों को मात्र 500 रुपए में दिया जा रहा है। तो आज ही NXT डिजिटल से जुड़े और उठाएं मौके का फायदा। संपर्क करें फिल्म सैटेलाइट एंड केबल टीवी। मोबाइल नंबर 7745901786 9630307395।
कोरबा जिला जेल में कोरोना का बढ़ा खतरा। बंदियों के बैरक बदले गए, मुलाकात पर भी लगाई गई पाबंदी। वैश्विक महामारी कोविड-19 को ध्यान में रखते हुए विभिन्न क्षेत्रों में सुरक्षा मापदंडों पर गंभीरता दिखाई जा रही है। कोरबा के जिला जेल परिसर में ऐसे ही सुरक्षा उपायों के साथ कामकाज को अंजाम दिया जा रहा है। बंदियों की परिजन से मुलाकात बंद कर दी गई है। नए बंदियों को अलग स्थान पर रखा जा रहा है। देश के सभी जिलों में निर्धारित क्षमता से कहीं ज्यादा बंदियों को रखना पड़ रहा है। कोरबा के रजगामार रोड स्थित जिला जेल में वर्तमान में 16 महिलाओं सहित 256 बंदी रखे गए हैं। कोविड-19 कालखंड से लेकर अब तक बंदियों को रखने के लिए जो नियम बनाए गए थे, उसे अभी भी क्रियान्वित किया जा रहा है। निश्चित समय अवधि के बाद ही नए बंदियों को पुराने लोगों के साथ मिलाया जा रहा है। बताया गया कि नए बंदियों की शिफ्टिंग के लिए भी नियम हैं। हर हाल में कोविड-19 जांच के बाद ही संबंधित लोगों को जेल में प्रवेश देने की कार्रवाई की जा रही है, जबकि जेल के भीतर परिसर में पर्याप्त सैनिटाइजर और मास्क दिए गए हैं। पिछले 2 वर्षों से महामारी के कारण 14 बंदी संक्रमित हुए थे। बीमारी को देखते हुए बंदियों से उनके परिजनों की मुलाकात पर रोक लगाई गई है। इसी के साथ टेलीफोन पर चर्चा का विकल्प जरूर दिया गया है। जिला जेल प्रबंधन ने सुनिश्चित किया है कि हर हाल में सुरक्षा प्रबंध का पूरा ध्यान रखा जाएगा, ताकि किसी भी स्तर पर खतरा आगे ना बढ़ सके। मीडिया फॉर सपोर्ट के लिए संतोष अग्रवाल की रिपोर्ट। कोरबा के सिटी कोतवाली थाना क्षेत्र में मिली लापता छात्र की खून से सनी लाश, चाकू मारकर की गई हत्या। 2 आरोपी पुलिस हिरासत में। दरअसल सिटी कोतवाली थाना क्षेत्र के मोती सागर पारा बस्ती निवासी राजेश कुमार शांडिल्य का 18 वर्षीय बेटा दीपेश कल अचानक लापता हो गया था। सिटी कोतवाली पुलिस को परिजनों ने सूचना दी। किसी लड़के का फोन आया था। दीपेश हड़बड़ाकर घर से निकला और वापस नहीं लौटा। गुमशुदगी की रिपोर्ट लिखकर पुलिस और दीपेश के परिजन उसे तलाश कर रहे थे। आज सुबह रेलवे कॉलोनी के पास रेल पटरी के किनारे दीपेश की खून से सनी लाश मिली। दीपेश पर चाकू से कई वार किए गए थे। सिटी कोतवाली पुलिस ने विजय समेत 2 लोगों को हिरासत में लेकर उनसे पूछताछ कर रही है। सिटी कोतवाली पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है। 2022 की रात में प्रार्थी राजेश सांडिल अपने पुत्र दीपेश कुमार सांडिल दोनों इंसान की रिपोर्ट दर्ज कराई। इसके तारतम्य में हमने तत्काल दोनों इंसान रिपोर्ट दर्ज करा और उसके पता तलाश हेतु लगातार उसके प्रयास जारी किया था। उसी दौरान कल रात में उससे किससे कांटेक्ट हुई और लास्ट टाइम कहाँ देखा गया, उसके आधार पे हमने लास्ट टाइम में जो 2 लड़के थे विजय यादव सनी ठाकुर, ये दोनों लड़कों से पूछताछ आज सुबह लाए और पूछताछ किया, जिसमें उन्हें अपना जुर्म स्वीकार करते हुए बताया कि किसी लड़की के संबंध को लेकर 11 अफेयर के मामला को लेकर दीपेश कुमार सांडिल के साथ मारपीट हुई, जिससे हाथ में रखे चाकू से उसके पेट और कमर में गोद के उसकी हत्या कर दी गई और रेलवे ट्रैक के माध्यम एक झाड़ी में छिपा के रखे वाले नहीं है। वो थोड़े सीनियर हैं जो मर्डर किए हैं और हम उम्र के हैं, लगभग हम उम्र है और प्रेम प्रसंग का मामला प्रतीत हो रहा है। अभी प्रकरण में विवेचना जारी है। पहराड़ा उसको फ़ोन करके, उनका कहना है कि फ़ोन करके बुलाए थे और ऐसी बात करते करते रेलवे ट्रैक की ओर चल दिए। वहीं उनकी वाद विवाद बढ़ा और जो बहस हुआ उसी दौरान मारपीट हुई। दिनांक 8/1/2022 के शाम 5:30-6 के बजे 6 एवं 7 बजे के बीच के लगभग कहीं झाड़ियों में छिपा के रखा। चाकू का जो मेमोरेंडम कथन है, जो उन्होंने बयान दिया है, उसमें नहर में पानी फेंकना बताए हैं। अभी उसी नहर के किनारे मतलब पानी में तलाश की जा रही है। मीडिया फॉर सपोर्ट के लिए रामकुमार यादव की रिपोर्ट। कोरबा के एसीसीएल में वर्क फ्रॉम होम से हो रहा काम। कोरोना के बढ़ते मामले के बीच प्रबंधन अलर्ट। कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए कोल इंडिया प्रबंधन ने सभी कोयला कंपनियों को दिशा निर्देश जारी किया है। उस दिशा निर्देश के पालन में एसीसीएल प्रबंधन ने भी गाइडलाइन जारी कर दी है। अधिसूचना के मुताबिक कंपनी के सभी कोलियरी एरिया मुख्यालय एवं वाशरी डिवीजन कार्यालय में किसी भी कर्मचारी या आगंतुकों को
बगैर मास्क कार्यालय प्रवेश करने की अनुमति नहीं होगी। साथ ही बिना किसी कारण के कार्यालय आने की अनुमति नहीं मिलेगी। वहीं कोल इंडिया में वर्क फ्रॉम होम लागू कर दिया गया है। अधिकारियों से स्पष्ट कहा गया है कि ईमेल और ई ऑफिस के माध्यम से फाइलों के निष्पादन एवं आधिकारिक पत्राचार करने पर जोर दिया जाए। कर्मचारियों के उपस्थिति संबंधित विभागों के विभागाध्यक्ष को दैनिक आधार पर सूचित करने को कहा गया है। मीडिया फॉर सपोर्ट के लिए मनहर साहू के साथ राजेश साहू की रिपोर्ट। बुलेटिन में अब वक्त है एक छोटे से ब्रेक का। मिलते हैं ब्रेक के बाद। NXT डिजिटल न्यू MPEG 4 बॉक्स, जिसमें हाई क्वालिटी पिक्चर, हाई क्वालिटी साउंड के साथ 451 चैनल का प्रसारण। NXT MPEG 4 बॉक्स में साथ में देखिए लोकल न्यूज, छत्तीसगढ़ी चैनल और 24 NXT लोकल बकेट नॉन स्टॉप प्रसारण। तो आज ही NXT डिजिटल से जुड़े और उठाएं मौके का फायदा। अब एस स्टार नेटवर्क केबल टीवी दर्रे जमनीपाली में, साथ ही BSNL भारत फाइबर, एलेक्सर गीगा फाइबर, हाई स्पीड इंटरनेट। नए कनेक्शन के लिए संपर्क करें इन क्षेत्रों में: दर्रे जमनीपाली, जेलगांव, CSB स्टील, पावर सिटी, पुष्पल्लव, सादा कॉलोनी के लिए संपर्क करें इन नंबरों पर 9522 91 7722 786 922 2258। NXT डिजिटल न्यू MPEG 4 बॉक्स, जिसमें हाई क्वालिटी पिक्चर, हाई क्वालिटी साउंड के साथ 451 चैनल का प्रसारण। NXT MPEG 4 बॉक्स में साथ में देखिए लोकल न्यूज, छत्तीसगढ़ी चैनल और 24 NXT लोकल बकेट नॉन स्टॉप प्रसारण। तो आज ही NXT डिजिटल से जुड़े और उठाएं मौके का फायदा। NXT डिजिटल नेटवर्क अब बाल्को केबल नेटवर्क में, साथ ही BSNL गीगा फाइबर। नया फाइबर इंटरनेट कनेक्शन के लिए बाल्को नगर में संपर्क करें इन नंबरों पर 9425544738 88 188 44018। NXT डिजिटल न्यू MPEG 4 बॉक्स, जिसमें हाई क्वालिटी पिक्चर, हाई क्वालिटी साउंड के साथ 451 चैनल का प्रसारण। NXT MPEG 4 बॉक्स में साथ में देखिए लोकल न्यूज, छत्तीसगढ़ी चैनल और 24 NXT लोकल बकेट नॉन स्टॉप प्रसारण। 1250 रुपए का बॉक्स पुराने ग्राहकों को मात्र 500 रुपए में दिया जा रहा है। तो आज ही NXT डिजिटल से जुड़े और उठाएं मौके का फायदा। संपर्क करें फिल्म सैटेलाइट एंड केबल टीवी। मोबाइल नंबर 7745901786 9630307395। कोरबा के पर्यटन स्थल सतरिंगा पिकनिक मनाने जा रहे 5 लोग सड़क हादसे में घायल हो गए। 3 की हालत गंभीर। प्राथमिक उपचार के बाद बिलासपुर रेफर किया गया। बिलासपुर जरहाभाटा से कोरबा जिले के सतरिंगा पिकनिक स्पॉट जा रहे 5 लोग अजगर बहार के पास दुर्घटना में घायल हो गए। स्विफ्ट कार चालक संजू बंजारे 4 लोगों के साथ तेज रफ्तार में वाहन से सतरिंगा की ओर जा रहे थे। अजगर बहार के पास मोड़ पर संजू गाड़ी पर नियंत्रण नहीं रख सका और पेड़ से जा टकराया। इस हादसे में कार सवार सभी 5 घायल हो गए। डायल 112 और पुलिस की मदद से सभी को जिला अस्पताल लाया गया। 3 लोगों की गंभीर अवस्था को देखते हुए बिलासपुर रेफर कर दिया गया। न्यूज डेस्क, मीडिया फॉर सपोर्ट। मीडिया फॉर सपोर्ट न्यूज के इस बुलेटिन में बस इतना ही। न्यूज अपडेट के लिए जुड़े रहें हमारे यूट्यूब चैनल, फेसबुक, टेलीग्राम, इंस्टाग्राम, ट्विटर को सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट करना ना भूलें। नमस्कार।